क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर एक चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर दो चावल के दाने रखें, तीसरे पे 4 दाने रखें, चौथे पे 8 दाने रखें। अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते यानी जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो कितने चावल के दाने होंगे? नियर अबाउट Approx 1 lakh, sir. 1 लाख के आसपास। Yes, sir. एनीबडी एल्स? Sir, I think more than 10 lakh. 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे। Yes, sir. तो मतलब आपका जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है मैक्सिमम लाखों तक, और अगर किसी का दिमाग चलेगा तो वो चल जाएगा करोड़ों तक। क्या हो अगर मैं कहूं कि जब तक आप आखिरी उस पर पहुंचोगे, जो आखिरी बॉक्स है, तो वहां पर आपको चाहिएंगे 18 जीरो। कितने करोड़ होते हैं ये? बोल तक नहीं पा रहे हो, इतने चावल के दाने हो जाएंगे वहां पर। इससे क्या समझ आ रहा है कि कंपाउंडिंग इज एक्चुअली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको इसके बारे में नहीं पता था या जिसको पता भी था, उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना बढ़ जाएगा। उसने सोचा होगा मैक्सिमम कुछ करोड़ हो जाएंगे, 50 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 1000 करोड़ हो जाएंगे। ये तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये नेटवर्क बनाना है साथियों। अब इसकी पावर समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी कि इसकी पावर क्या है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एक बार एक राजा जो हैं वो चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज खेलते समय उनको याद आया कि यार ये इतना अच्छा गेम है। बोला यार इतना अच्छा गेम जिसने बनाया उसको प्रस्तुत करो हमारे सामने, हम कुछ उसको इनाम देना चाहते हैं। तो वो आदमी आ गया पट्टा जिसने बनाया था, बोला साहब ये है इसने बनाया। तो ये बड़ा होशियार आदमी था, तो राजा खुश था, मूड में था। राजा ने बोला यार कुछ जो चाहे वो मांग ले यार, आज मैं बड़ा खुश हूं तेरे से, और जो चाहे वो मांग, बोल क्या चाहिए तेरे को। ये बोलता है कि महाराज कोई बड़ी बात नहीं, ये जो शतरंज का बोर्ड है इसमें जो 64 खाने हैं, आप राजा जी बस ऐसा कर दो कि एक चावल का दाना पहले खाने में रख दो और अगले खाने में वो दानों को डबल कर दो, फिर तीसरे वाले में और डबल कर दो, फिर चौथे वाले में और डबल कर दो, और मल्टीप्लाई करते जाओ, और ऐसे हुजूर 64 खाने चावलों से भर दो, बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार बेवकूफ आदमी है, तेरे से तुझे असरफी मांगनी थी, तुझे सोना मांगना था, तुझे हाथी घोड़े मांगने थे, तुझे गाय भैंस मांगनी थी, ये क्या मांग रहा चावल और तुच्छ सा इतने से बोर्ड पे क्या करवाना है, दे दो। बोला यार इसको जाओ, मैं तो इसको दिमाग वाला समझ रहा था। तो बाद में जब राजा ने भरना चालू किया, ध्यान दीजिए, तो 8वें खाने में चावल के 128 दाने। बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो छोड़ोगे नहीं इस बिजनेस को। क्या है? 8वें खाने में 128 दाने हैं, फिर अगले 8वें खाने में यानी 16वें खाने में 32,768 दाने हैं। यानी मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लिकेशन की इतनी बड़ी ताकत होती है। 24वें खाने में 8 मिलियन है। मिलियन यानी 10 लाख, और 8 गुणा 10 लाख करोगे यानी 80 लाख। कितने? 24वें खाने में 80 लाख चावल के दाने हैं। और फिर नीचे तो तुम्हारी और मेरी गणित फेल हो जाएगी। नीचे अगर कोई मैं होशियार आदमी मानूं, नीचे की संख्या को पढ़ के दिखा पाए तो ये टोटल है चावल के दानों का। फिर जब ये पढ़ नहीं पाई गई तो सारे चावलों को मिला के तोला गया, आकलन किया गया कि 1 किलो पर कितने चढ़ते हैं, तो इतने किलो पर कितने चढ़ेंगे। तो तोलने में देखिए 461 बिलियन मेट्रिक टन। तो 461 बिलियन मेट्रिक टन, इतने चावल जितने की उस टाइम धरती पर नहीं थे और आज भी धरती पर नहीं है।